दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कोलकाता यात्रा पे हूँ और अभी ये वीरभूमि ज़िला है, बोलपुर रेलवे स्टेशन है और यही शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि, उनकी कर्म स्थली। और ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हैं गीतांजलि है, गीतांजलि भवन है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविताएँ आपने पढ़ी होंगी, गीतांजलि, उसी के नाम से ये भवन है। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी हैं। संग्रह है ये पूरा, उनकी पेंटिंग, उनके पूरे जीवन यात्रा इस संग्रहालय में है। तो और ये बिल्कुल सामने जो है ये रेलवे स्टेशन है, इसके बिल्कुल सामने बोलपुर रेलवे स्टेशन। और ये गीतांजलि रेल संग्रहालय है, इस गीतांजलि रेल संग्रहालय के नाम से है ये देखिए। यहाँ टैगोर जी की बहुत सारी स्मृतियों को उन्होंने संजो कर रखा है। ये देखिए, द स्टोरी ऑफ शांति निकेतन, पूरा उनका जो जीवन था शांति निकेतन में, कैसे उन्होंने व्यतीत किया, वो पूरा इस भवन में रखा गया है। उनके पढ़ने की टेबल, वो ट्रेन जिस पर वो चला करते थे, और उनकी किताबें, उनकी जो विदेश यात्राएं हुई, वो सब उन्होंने रखे हैं। नेहरू जी, गांधी जी मिले उनसे, एक एक चीज़ को बहुत संजो कर इन्होंने लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत अच्छा बनाया है इनको, पूरा संग्रहालय एग्जीबिशन है पूरी इसके अंदर। लेकिन एक थोड़ा सा दिक्कत है जो यहाँ के प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए। यहाँ ये लोग अंदर जो है वीडियो कैमरा और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं वो उस चीज़ को संग्रह करना चाहते हैं, गुरुजी की यादों को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं। ये बड़ा विचित्र है। और पूरे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ, वो लोग इसको यहाँ गुरुजी की यादों को संजोए रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो है इसकी परमिशन यहाँ पर नहीं देते हैं। ये बहुत वो थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए, इनको विचार करना चाहिए, आगे जो शासन प्रशासन है उसको, और अनुमति देनी चाहिए इस बात की कि लोग अपनी गुरुजी की यादों को अपने साथ लेके जाएं, उनको संगठित करें। ये देखें, ये गुरुजी की कविताओं की कुछ पंक्तियाँ इन्होंने यहाँ रखी हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये गुरुजी, ये जो ट्रेन है वहाँ बिल्कुल सामने ये, और गुरुजी का बैठने का आसन भी है वहाँ पर, जहाँ गुरुजी बैठक की कविताएं लिखता करते रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये पूरा भवन है, ये है। यहाँ उनकी यादों को सजो के रखा है इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा इसी बात का दुख हुआ कि इनको जो है ये परमिशन नहीं देते हैं, उसकी किसी भी तरह से अनुमति नहीं देते हैं लोगों को अंदर कुछ भी कैमरा वगैरह लेने की। ये बिल्कुल सामने जो ये है, बिल्कुल सामने जो अंदर दिखाई दे रहा होगा तो हल्का हल्का, यहाँ गुरुजी बैठा करते थे, उनकी अंतिम यात्रा का ये पड़ाव है। जो ट्रेन है वो भी यहाँ पर है ट्रेन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये यात्रा को देखा हमने, और बहुत मेरा कई सालों का सपना था, ये पूरा हुआ। गीतांजलि हमने पढ़ी है, गीतांजलि को लेकर कई विदेशों जो कविताएं उनकी करी गई हमने सब कई बार पढ़ी है, उन रचनाओं को पढ़ा है। रविंद्रनाथ जी को, टैगोर जी को हमने पढ़ा है। आज उनके पूरे जीवन परिवेश को, और यहाँ शांति निकेतन में जो उनका शिक्षा, जहाँ वो शिक्षित, उन लोगों को शिक्षित किया, लोग वहाँ बच्चे पढ़ाए, पूरा देखने का मुझे मौका मिला। उसका पूरा आपने देखा होगा पूरा वीडियो, गुरुजी के जीवन को लेकर शांति निकेतन की पूरी यात्रा मेरी देखी। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का दुनिया का छठा सबसे बड़ा पुल है। आप हावड़ा से कोलकाता या कोलकाता से हावड़ा आते वक्त इस ब्रिज पर आ सकते हैं। यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। हावड़ा ब्रिज के बारे में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात वह है कि इस पुल को बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। इस पुल को बनाने में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल को 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोला गया था। इस पुल को बनाने के लिए हुगली नदी के दोनों किनारों पर 280 फुट ऊंचे 2 पायों का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि इस पुल पर रोजाना लाखों लोग पैदल और वाहनों से गुजरते हैं। यह पुल बॉलीवुड, मलयालम, बंगाली और तमिल फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। कई बार इस पे जो है फिल्म की शूटिंग हुई है। यह पुल रात के समय लाइटों से सजाया जाता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण कार्य था वो 1936 में शुरू हुआ और 1942 में ये पूरा हो गया था। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोला गया था
उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। उन्नीस में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इस पुल का नाम जो है रविंद्र सेतु रखा गया था। और कहते हैं कि इस पुल को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई जो है टाटा स्टील ने की है। तो यह जो पुल है बहुत अद्भुत है और लाखों लोग जो है इस पे जो है कोलकाता और हावड़ा के बीच जो है इस पुल से जो है जाते हैं आते हैं। तो अगर इस पुल की खासियत की कुछ और बात करूं तो पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बना है। 280 फीट के ऊंचे जो पाए हैं उस पर खड़ा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इन दोनों पायों के अलावा नदी में कहीं भी कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट करते हों। आप देख भी रहे होंगे पुल में, तो ये बहुत ही अद्भुत है। ये मतलब इस तरह की जो अजूबा है वो भारत में ही मिल सकता है आपको। हावड़ा ब्रिज को बने हुए जो है लगभग 80 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी यह जैसा का तैसा खड़ा है, जैसे बना था वैसे ही है। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम जो है इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन तब भी इस ब्रिज का बाल बाका नहीं हुआ था। ये बहुत गजब है, लेकिन सच में ये बहुत ही अद्भुत है। इस पुल के बारे में मैं आपको एक और खासियत बताना चाहूँगा कि इस पुल पर प्रतिदिन 1 लाख वाहन और लगभग 1.5 लाख यात्री जो है हुगली नदी को पार करते हैं। ये बहुत आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये, जो पश्चिम बंगाल के दोनों शहर हैं कोलकाता एवं हावड़ा, उनको जोड़ता है ये पुल। हावड़ा ब्रिज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा जो इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि कहा जाता है कि इसके निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ा गया है और उनको जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट के सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसे स्टील के पायों के नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया है, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये जो स्टील जब लोग, अब ये बहुत गलत है कि लोग यहाँ थूकते हैं, गुटखा उटखा खाते हैं, जो लोग थूकते हैं इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी धरोहर है ये, इसको जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है कोलकाता की शानदार विश्व में एक अनोखी धरोहर है ये। इसको जो है इस पर कोई भी वो नहीं लगा है, नेट नहीं है, और लगभग 82 साल करीब हो गए इसको बने हुए, लेकिन ये बहुत अजब है। इस साइड हावड़ा है और इस तरह कोलकाता, हावड़ा ज़िले को और कोलकाता से जोड़ता है ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता में, और दुनिया के कई जो धरोहर हैं उसमें ये शामिल है। बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत शानदार है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। कहते हैं कि इसमें हर रोज़ लाखों लोग इधर से उधर जाते हैं और लाखों गाड़ियाँ जाती हैं इधर से उधर। ये है कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज पे जो पहला वाहन चला था वो ट्राम था, जो कोलकाता में ट्राम चलती है वो चली थी सबसे पहले इस पे। और जब इसका निर्माण हुआ था तो ये जो है सबसे लंबा बैरिकेड ब्रिज था, और वर्तमान में ये जो है इस तरह का छठा दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। तो 1965 में इस ब्रिज का नाम बंगाल के मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर से हटाकर रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया था। अब यह हावड़ा ब्रिज के नाम से भी मशहूर है। हावड़ा ब्रिज की तो वैसे बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन इसकी जो एक सबसे बड़ी खासियत है, ब्रिज जो है महज नदी के दोनों किनारों पर बना है। जो जिस पे ये बना है वो 280 फीट ऊंचे 2 पाए हैं, उस पर ही पूरा पुल टिका हुआ है।
और ये हावड़ा ब्रिज के सामने ही बिल्कुल हावड़ा जंक्शन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है और इसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जब भी आप कोलकाता घूमने के लिए आएँ, तो जब आप हावड़ा ब्रिज देखने के लिए जाएं, तो आप हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसको देखने के लिए भी जाएं। बहुत अद्भुत स्टेशन है ये। 23 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ जो है गाड़ियाँ जो है प्लेटफॉर्म तक जाती हैं। जो अगर आप कहीं से गाड़ी लेके आते हैं तो आप प्लेटफॉर्म तक गाड़ी ले जा सकते हैं। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है ये है इसकी एंट्री यहाँ से हावड़ा ब्रिज की। इस पर कोई पिलर नहीं है, कोई पेच नहीं है, कोई सीमेंट रेता बजरी कुछ नहीं है। ये है हावड़ा ब्रिज। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज, दुनिया का अद्भुत ब्रिज। देखें आप क्या डिज़ाइन है इसका। लगभग 50 साल हो गए इसको, 82 साल। ये कितना किलोमीटर होगा भैया? 1 किलोमीटर है, 650 मीटर या 700 मीटर है। बनाने वाला बहुत अच्छा बनाया, मानने पड़ेगा। पूरा हावड़ा ब्रिज देखिए क्या शानदार। और इसके नीचे भी कुछ सामने हुगली नदी है, गंगा ही बोलते हैं उसको। तो ये है कोलकाता की शान और भारत की शान, जो दुनिया में और भारत में जो अजूबे हैं उनमें शामिल है। ये पूरी दुनिया से लोग आते हैं हावड़ा ब्रिज देखने को, और इसके जो जितने भी इसके साथ जुड़ी हुई कुछ खासियतें हैं उनको देखते हैं। आप देखिए कितना विशाल है ये, और कितने खंभे इसमें लगाए गए होंगे, कितनी मेहनत की गई इसको बनाने के लिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के धरोहरों को हमको संरक्षण करना चाहिए, यहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ पुल पे आसपास लोगों ने बहुत गंदगी फैलाई हुई है, कहीं बहुत जगह जो है गुटखा खा के लोगों ने थूक रहे हैं, वहीं पान भी फेंक रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने कोलकाता में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। ये बड़ा मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत दिन से दिमाग में था कि हावड़ा ब्रिज देखने जाना है जब भी कोलकाता जाएंगे। अभी हम लोग हाथ रिक्शा जो है यहाँ पर, जो कोलकाता में कभी राजा महाराजाओं की शान हुआ करती थी, और लोग उससे आते जाते भी थे। आम दिनों में अपना जो सफ़र थे वो हाथ रिक्शा से करते थे। आगे मैं देखता हूँ कहाँ मुझे वो हाथ रिक्शा मिलता है, थोड़ा सा उसकी सवारी भी करके दिखाएंगे आपको, और देखते हैं क्या स्थिति है आज की डेट में हाथ रिक्शा वालों की। ये कोलकाता में हम लोग हाथ रिक्शा में है। ये कभी यहाँ की शान हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ, देखिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, और ये कभी यहाँ के शान की सवारी हुआ करती थी। और ये है यहाँ का हाथ रिक्शा। कभी इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा भी चलते थे। तो ये है कोलकाता की शान। चलो दादा बस यहीं पे उतार दो, साइड में आराम से। दादा धन्यवाद, धन्यवाद दादा, ये बहुत मेहनत है। ये है कभी यहाँ की, ये जो कोलकाता की शान हुआ करती थी, इसमें मैंने भी आज सवारी की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दिखो। क्या नाम है आपका? दिखो राज। दिखो राज। अरे वाह, कब से चला रहे हो रिक्शा आप यहाँ पर? कितना पैसा मिलता है चलाने? कितना पैसा कमा लेते हो आप? बाजार अभी नहीं है। अभी नहीं है। कितना कमाते हो लगभग? बाजार होने से है 500 होता है, 500 रुपये होता है। बाजार ये देखिए बाज़ार होता है तब 500 होता है। तो ये है कभी कोलकाता की शान। दोस्तों धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़िलहाल शांति निकेतन कोलकाता से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।